हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 यूनिट 3 का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स की सेमीकंडक्टर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। तो सभी स्टूडेंट ने अगर लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में एंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के बारे में। और मैंने कहा था कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उनके डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। अब बात करेंगे आज के लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की सेमीकंडक्टर बनाए कैसे जाते हैं। ये तो पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट के डाउट्स आए थे उनको आपके लेंगे। ठीक है, क्या डाउट आया था लास्ट क्लास में? देखो, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास आए हैं बहुत कम कमेंट, गिने चुने 2-3 स्टूडेंट के कमेंट आए हैं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। इसीलिए सभी स्टूडेंट को दोबारा बोल देता हूँ, कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए सर नहीं समझ में आया। कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो स्पेसिफिक टॉपिक बताइए। कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ये कंपलसरी समझ लीजिए इसको, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको अच्छे से और पढ़ाऊं, आपके सारे डाउट को क्लियर कर पाऊं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डाउट से जो कि लास्ट क्लास में हमारे आए थे। क्या डाउट आया था सर जी, देखिए हमें बताइए। तो सभी स्टूडेंट को मैं डाउट बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया था। क्या डाउट आया था? यहाँ देखिए, सभी स्टूडेंट को डाउट दिख रहा होगा कि सर आई अंडरस्टूड होल लेक्चर, मुझे पूरा लेक्चर समझ में आया है, लेकिन इनका एक डाउट है एलईडी कलर्स को लेकर। क्यों डाउट है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कंपाउंड सेमीकंडक्टर और बताए थे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, और मैंने बोला था कि ये सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन बताई थी मैंने एलईडी बल्ब। और मैंने ये भी बताया था कि एलईडी बल्ब का कलर कैसे बदलता है। इन्होंने डाउट पूछा, बहुत अच्छा डाउट पूछा है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को इस तरीके के डाउट पूछने चाहिए। यहाँ देखिए आगे क्या बोला है इन्होंने कि सर आज के दिनों में हम यूज करते हैं आरजीबी कलर्स। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स की एलईडी हम यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये डाउट था, काफी अच्छा डाउट था। ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण है कि एक ही एलईडी में हम रेड ग्रीन और ब्लू कलर मिल जाता है? या मैं कहूँ, क्या केवल यही 3 कलर मिल पाएंगे? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये 3 कलर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ मैं इनके अलावा भी कलर एक ही एलईडी से ले सकता हूँ। कैसे हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? जल्दी बताइए हमें, कैसे हो रहा है ये सब? ठीक है, तो देखते हैं कैसे हो रहा है। एक ही एलईडी में अलग अलग कलर कैसे मिल रहे हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं आप सभी लोगों ने, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एलईडी के कलर्स डिपेंड करते हैं आपके किस पर? सेमीकंडक्टर पर। किस मटेरियल का सेमीकंडक्टर बना है। और सेमीकंडक्टर में जब हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बैंड गैप होता है डिक्रीज। याद होगा सभी स्टूडेंट को। अब एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज हो रहा है तो सर उससे क्या बदलाव आ रहा है, उससे क्या चेंज हो रहा है? तो मैंने बताया था, दो प्रॉपर्टीज याद कर लो। जब हम एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक तो कलर और एक कंडक्टिविटी क्या होती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो कलर कैसे चेंज हो रहा है ये समझ में आ गया था कि अलग अलग अगर मैं एलिमेंट लेता हूं तो कलर चेंज होगा। दूसरा मैंने आपको गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस वाला दिया था, सॉलिड सॉल्यूशन वाला आपको एग्जांपल दिया था। उसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट्स आपके एक ही रहेंगे, लेकिन उनकी कंपोजिशन बदल दूंगा तो मेरा एलईडी का कलर बदल जाएगा। ये भी समझ में आ गया था। लेकिन यहाँ डाउट क्या है कि सर एक ही एलईडी में मुझे रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स कैसे मिल जाते हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एलईडी कि ये आरजीबी एलईडी होती हैं वो किस तरीके की दिखाई देती हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देखिए, आपको एक एलईडी बल्ब दिखाई दे रहा है। हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमको। और उसके ऊपर देखेंगे तो अलग अलग कलर की एलईडी भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सर, दिखाई दे रही हैं। अब फोकस कीजिए इस एलईडी बल्ब पर।
यहाँ आपको 4 लेग्स दिखाई दे रहे हैं इसके, 1 2 3 4। क्या कुछ समझ में आ रहा है इन 4 लेग्स का मतलब क्या है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड इमेज में आ जाइए। राइट हैंड साइड इमेज में आ जाइए। यहाँ देखिए इस एलईडी बल्ब से 4 लेग्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4। पहला लिखा है आर, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, ब्लू मतलब आपका बी, बी मतलब ब्लू, और ये माइनस जो लिखा है ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये समझ लीजिए कि एलईडी बल्ब में बेसिकली क्या हो रहा है। एक तो इतना आपको समझ में आया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज कैसे कर रहे हैं? उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया जा रहा है डायोड। ठीक है, आपने डायोड का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है, कोई डाउट है डायोड क्या होता है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में डायोड भी समझा दूंगा। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर किसी को समझना है तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए हम क्या बनाया, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से मैंने बनाया डायोड। अब मैंने क्या करा, एक रेड कलर वाला डायोड बना लिया। ऐसा मैंने सेमी कंडक्टर लिया जिससे मेरा रेड कलर, जो कि रेड कलर देता है मेरे को। दूसरा डायोड मैंने बनाया उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो ग्रीन कलर दे रहा है। तीसरा मैंने डायोड बनाया उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो मुझे ब्लू कलर देता है। इन तीनों डायोड को मैं क्या करता हूं, एक ही बल्ब केसिंग में क्या करा देता हूं, इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एक ही बल्ब केसिंग में ये तीनों डायोड आपके लगा दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों डायोड आपके लगा दिए गए एक ही बल्ब केसिंग में। अगर आपको चाहिए रेड, तो क्या करो, रेड वाला और ग्राउंड वाला ऑन कर दो, आपको एक किस कलर में जलती हुई मिल जाएगी, रेड कलर में। नहीं सर हमको तो रेड नहीं चाहिए, हमको तो ग्रीन चाहिए था। कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे नहीं चाहिए था रेड, मुझे तो ग्रीन चाहिए था। तो क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करो, रेड को और ब्लू को बंद रखो और आप क्या करो, ग्रीन को और ग्राउंड को ऑन कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रीन मिल जाएगी। तीसरा स्टूडेंट आता है, नहीं सर मुझे ना रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए, मेरा कलर तो फेवरेट ब्लू है, मुझे तो ब्लू चाहिए था। तो ब्लू कैसे मिलेगा, आप बाकी के ऑफ रखो और आप क्या करो, ब्लू वाला और ग्राउंड वाला ऑन करिए, आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू। इस तरीके से आपको एक ही एलईडी बल्ब में क्या मिल जाएंगे, रेड कलर भी मिल जाएगा, ब्लू कलर भी मिल जाएगा और ग्रीन कलर भी मिल जाएगा। अरे अरे सर ये क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर रेड मिल गया, ग्रीन मिल गया, ब्लू भी मिल गया, क्या हमें इनके अलावा और कोई कलर भी मिल सकता है एक ही एलईडी में? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल पाएगा। बहुत सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, कैसे मिलेगा सर बताइए। आप क्या करिए, रेड और ग्रीन को ऑन रखिए, ठीक है, ब्लू और ग्रीन को ऑन रखिए, रेड और ब्लू को ऑन रखिए। आपको क्या मिलेगा, रेड ग्रीन और ब्लू के अलावा भी ऑरेंज येलो बाकी के कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, पिंक कलर, मजेंटा कलर, पर्पल कलर, ये कलर भी एक ही एलईडी में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। तो देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो सभी स्टूडेंट इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ब्लू 0 पर था, रेड फुल है, ग्रीन को चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए कलर बदलता जा रहा है आपका। अब देखिए रेड फुल है, ग्रीन 0 है, ब्लू को चेंज कर रहे हैं कलर। यहाँ देखिए एलईडी का कैसे बदल रहा है। अब देखिए रेड भी फुल है, ब्लू भी फुल है, ग्रीन को चेंज कर रहे हैं, तीनों ऑन होंगे तो क्या मिल गई, व्हाइट लाइट। बिल्कुल सही कहा, जब तीनों मेरे ऑन हो जाएंगे, रेड भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, तो आपको एलईडी में कलर मिलेगा व्हाइट कलर की, ठीक है। यहाँ आप एक बार इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कौन सा 0 है और कौन सा फुल है और किसके चेंज करने पर कलर कैसे चेंज हो रहा है। एक बार सभी स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ग्रीन 0 है, रेड फुल है, ब्लू को चेंज करा तो कलर कैसे चेंज हुआ। अब ब्लू और रेड आपके फुल हैं, ग्रीन को चेंज करा, देखिए ग्रीन फुल होते ही व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई। दोनों फुल हैं, रेड को डिक्रीज कर रहे हैं, ये देखिए लाइट कैसे चेंज हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक ही एलईडी में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसे मिल जाते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, लेक्चर को करते हैं अब स्टार्ट। अगर बाकी स्टूडेंट ने लेक्चर देखा होता, उनको डाउट होता, तो उनके डाउट भी हम यहाँ पर कंसीडर करते, लेकिन मेरे पास ज़्यादा डाउट नहीं आया, ये एक डाउट आया था तो मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया। ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, मैंने पहले ही कहा था हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्या प्रॉपर्टीज, क्या एप्लीकेशन, कैसे प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं, बस इतना आइडिया आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सर जी। अगर वेदांत श्रीवास्तव आपका ये डाउट क्लियर हुआ है, क्योंकि वेदांत का डाउट आया था,
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे क्या लेकर आए हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया तो इतनी सारी चीजें पढ़ाई। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं सर इसको हम, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं। सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी हमको, लेकिन ये नहीं बताया कि सेमीकंडक्टर्स को बनाया कैसे जाता है। सर आप ये बता क्यों रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं आगे देखिए। ये वाला फ्लो चार्ट आप सभी स्टूडेंट को याद होगा। ये वाला फ्लो चार्ट आपको कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, क्या है सर ये, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस। मटेरियल साइंस के 4 कंपोनेंट हैं, जिस पे पूरी मटेरियल साइंस या मैं कहूँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई मटेरियल यूज करना है, मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को कैसी नीड चाहिए उससे, मेरी एप्लीकेशंस कहाँ उसे यूज करना चाहता हूँ, और दूसरा मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जहां पर भी मैं उसको यूज करूं वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, 100% परफॉर्मेंस दे। ठीक है, अच्छे से चले। तो क्या होता है, किसी भी मटेरियल का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर पर, और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पर, कि उसको बनाया कैसे जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ डिपेंड करेंगी, उसके स्ट्रक्चर पे, और उसका स्ट्रक्चर कहाँ डिपेंड करेगा, प्रोसेसिंग पे। तो यही देखने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, सेमीकंडक्टर्स को कैसे बनाया जा रहा है। इतनी इतनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस में आपके एरोस्पेस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था, कितनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बताई थी मैंने आपको। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बनाया था सर, फ्लेक्सिबल मोबाइल बनने लग गए, आपकी उनकी स्क्रीन फ्लेक्सिबल है, आप रोल करके रख सकते हो। कर्व्ड टीवी बनने लग गए। कैसे आ रही हैं ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं अलग अलग प्रोसेसिंग टेक्निक की वजह से। किसकी वजह से आ रही है स्टूडेंट, अलग अलग प्रोसेसिंग टेक्निक की वजह से। तो सर हमें प्रोसेसिंग टेक्निक्स थोड़ा समझना चाहिए, कम से कम बेसिक टेक्निक्स तो हमें पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। और आज मैं यही डिस्कस करूंगा कि आपकी क्या टेक्निक्स होती हैं सेमीकंडक्टर्स को बनाने की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, सभी स्टूडेंट को याद होगा सर आपने बताया था, ये बताया था कि सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक भी आपको याद होगा कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्या इंट्रिंसिक भी प्योर होते हैं, थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, थोड़ा सोचिएगा, क्या इंट्रिंसिक भी पूरे 100% प्योर होते हैं। आप इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलो ठीक है, मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, लेकिन इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया क्या लिमिटेशन थी, कंडक्टिविटी नहीं मिल रही थी अच्छी। तो हमने क्या बनाया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। इससे क्या समझ में आया स्टूडेंट आपको, इससे आपको समझ में ये आया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने से पहले मुझे बनाना होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा उसकी प्रोसेसिंग आज हम देख लेंगे। उसकी प्रोसेसिंग आज हम देख लेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जा रहा है। क्योंकि जब मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, अवेलेबल होगा, उसी के आगे मैं उसमें क्या करूंगा, बाकी चीजें मिलाऊंगा। ऑर्गेनिक बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन मिला दिए मैंने, कंपाउंड बनाना है, किसी और के साथ जोड़ दिया उसे एलिमेंट के साथ। तो बाकी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर। पहले मुझे क्या बनाना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है। अच्छा सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, कैसे बनाएंगे जल्दी बताइए, हमको तो एक्साइटमेंट हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए एक्साइटमेंट, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे बनाया जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, हमें सारी टेक्निक्स नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है सर, जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है हाउ सेमीकंडक्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक से सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, पढ़िए इसको। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बना रहा हूँ, या सेमीकंडक्टिंग डिवाइस बना रहा हूँ, या कोई भी अदर डिवाइस बना रहा हूँ जहां पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज हो रहा है उसको बनाने में, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि जो मैं सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो अपना जितना ज्यादा प्योर हो सकता है उतना ज्यादा प्योर हो। सर प्योर क्यों होना चाहिए, अगर इम्प्योरिटी आ गई तो क्या होगा, वही 4 पॉइंट याद रखिए। इम्प्योरिटीज आ गई क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी।
जहां मैं उसको यूज करना चाहता हूं वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, जहां पर भी हम जिस भी डिवाइस में यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को, तो हमें चाहिए होता है वो प्योर हो, एटलीस्ट 99.9999% प्योर। ठीक है, पहले ही बता दिया था 100% प्योर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज 100% प्योर नहीं होती। हाँ, हम क्या करते हैं उसके करीब जाने की, जितना हम क्लोजेस्ट पहुंच सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर आइडियल क्यों लेते हैं चीजों को? आइडियल हम इसलिए मानते हैं जिससे हम एक कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, सिंपल सा ये पॉइंट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर अभी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो क्या होने चाहिए, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होने चाहिए प्योर। ठीक है, बेसिकली आज के लेक्चर में हमें पढ़ना तो है कि कैसे इनको प्योर किया जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है पूरी। सबसे पहला आपका होता है डिस्टिलेशन। यहाँ देखिए टेक्निक्स क्या है, डिस्टिलेशन है, जोन रिफाइनिंग है, और इसे क्या बोलेंगे सर, ये नाम तो अजीब सा दिख रहा है, इसे बोलेंगे जॉक-राल्स्की क्रिस्टल पुलिंग टेक्निक। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, जॉक-राल्स्की। क्या है? जॉक-राल्स्की। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 से 3 बार बोला, जिससे आपको ये समझ में आ जाए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, जॉक-राल्स्की क्रिस्टल मेथड। तो ये 3 मेथड है, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग एंड जॉक-राल्स्की। ठीक है सर जी, इसमें हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में है जोन रिफाइनिंग एंड जॉक-राल्स्की मेथड। ये दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा किस लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिस्टिलेशन का। देखो डिस्टिलेशन आपने नाम सुना होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी सुना होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब हम क्या करते हैं क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या करते हैं उसे फर्नेस में अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसे हीट किया जाता है। तो क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे फर्नेस में क्या मिलते जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते जाते हैं। सेम आपका क्या होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबुंडेंट आपका पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है सर जी, ये भी बताया था, आपका सिलिकॉन ऑक्साइड की फॉर्म में, यानी सिलिका की फॉर्म में। आपको मैं बता चुका हूँ कोई भी चीज अपनी क्या है अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में, किसी ना किसी आपके किस में करता है, फॉर्म में, आपकी अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, क्लोराइड्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। हमें क्या करना होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ऐसे ही क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आपके क्या होंगे, अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में क्या कर रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब मुझे सिलिकॉन से ऑक्साइड से क्या निकालना है, सिलिकॉन निकालना है। तो जब मैं सिलिकॉन निकालूंगा तो मुझे कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड से मैंने क्या निकाल लिया, सिलिकॉन। अब जो आपको डिस्टिलेशन से सिलिकॉन मिला है, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि मुझे जो सिलिकॉन मिला है आफ्टर डिस्टिलेशन, क्या वो 100% या मैं कहूँ क्या वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा, आप खुद बताइए। मैंने केवल अभी सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया है। सही सोच रहे हैं आप, सभी लोग सही सोच रहे हैं कि जो मुझे सिलिकॉन मिलेगा वो प्योर तो नहीं होगा, इतना तो पता है प्योर तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज के साथ ही मिलेगा। बिल्कुल सही सोचा है स्टूडेंट आपने, ऐसा ही होगा, सिलिकॉन आपको प्योर नहीं मिलेगा, वो इम्प्योरिटीज के साथ आएगा। पर फर्क क्या होगा कि आपको सिलिकॉन ऑक्साइड की जगह आपको क्या मिल गया, सिलिकॉन मिल गया, आपने सिंगल सिलिकॉन एलिमेंट को क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इम्प्योर सिलिकॉन मिला है, क्या उसे प्योर करने की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में यूज करना है उसको। तो क्या मैं इम्प्योर सिलिकॉन को यूज कर लूंगा, नहीं करूंगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टिलेशन के बाद मुझे इम्प्योर सिलिकॉन मिला है उसको मैं करूंगा प्योर। क्या करूंगा, प्योर। ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। सबसे पहले हमने सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया डिस्टिलेशन मेथड से, वो मिला इम्प्योर, उसे करना पड़ेगा प्योर। क्या करना पड़ेगा, प्योर। किससे करेंगे प्योरिफिकेशन, जोन रिफाइनिंग मेथड। किससे करेंगे प्योरिफिकेशन, जोन रिफाइनिंग मेथड। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब ये है कि जोन रिफाइनिंग मेथड क्या है, एक देखो रिफाइंड से ही समझ में आ रहा है, रिफाइनिंग, उसे रिफाइन किया जाएगा, यानी क्या है, एक प्योरिफिकेशन मेथड है। ठीक है, ठीक है, चलो हमें प्योर सिलिकॉन तो मिल गया। सर हमें प्योर सिलिकॉन तो मिल गया, प्योर जर्मेनियम मिल गया, पर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ी कि हमें जॉक-राल्स्की मेथड यूज करना पड़ा। देखिए उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा हुआ है।
जॉक-राल्स्की क्रिस्टल पुलिंग टेक्निक, बिल्कुल ठीक। क्रिस्टल को पुल करने की टेक्निक का नाम है जॉक-राल्स्की। इसका मतलब क्या है कि जब मैं जोन रिफाइनिंग कर दूंगा, मैं अपने सिलिकॉन को प्योर कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आया होगा। इसका मतलब ये है कि जोन रिफाइनिंग के बाद जो मुझे सिलिकॉन मिलेगा वो भी अभी इस काबिल नहीं होगा कि मैं अपनी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में उसे यूज कर पाऊं। क्या चेंज आ गया होगा सर? उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया होगा, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया होगा। उसके स्ट्रक्चर को बदलने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? जॉक-राल्स्की क्रिस्टल पुलिंग टेक्निक्स। समझ में आया सभी स्टूडेंट को? पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे आपका सिलिकॉन की कहानी आगे बढ़ रही है, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको इम्प्योर मिला तो प्योर करा, उसको प्योर करने के बाद भी मैं यूज नहीं कर पा रहा था सर जी। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ा? उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलना पड़ा। किस टेक्निक से? जॉक-राल्स्की क्रिस्टल पुलिंग टेक्निक से। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सभी स्टूडेंट को, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है, पहले ही बोला, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके इन टेक्निक्स को देख लेते हैं। डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही काफी है। जोन रिफाइनिंग और जॉक-राल्स्की क्रिस्टल पुलिंग टेक्निक्स, ये दोनों मेथड हमारे सिलेबस में हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देख लो, एक प्रोसेस फ्लो ओवरव्यू मैंने यहाँ लगाया हुआ है, जिससे कि आपको जो मैंने अभी तक पीछे जो बताया आपको यहाँ पर, ये जो पूरा मैंने बताया वो एक यहाँ पर आपका एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है, इससे आपको क्या है, याद करने में आसानी होगी। यहाँ देखिए स्टार्टिंग मटेरियल था, यानी कि अपनी ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सिलिकॉन, इससे मैं क्या बना रहा हूँ, सिलिकॉन बना रहा हूँ। क्या करा, डिस्टिलेशन करा एंड रिडक्शन। सर रिडक्शन क्यों लिखा हुआ है, रिडक्शन क्यों लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन बताया था आपने, तो हमको कंफ्यूज कर दिया। नहीं बच्चों, कंफ्यूज नहीं किया। अगर आप इसको देखोगे पढ़ोगे, जी सिलिकॉन ऑक्साइड से सिलिकॉन कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ना, उसको उसका रिडक्शन किया जाता है। कैसे रिडक्शन करते हैं, कार्बन के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए, उसका रिडक्शन कराया जाता है। रिडक्शन मतलब क्या है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड में जो मेरी ऑक्सीजन है उसको रिमूव करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी आपको। तो स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है, कार्बन के साथ सिलिकॉन ऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, क्योंकि कार्बन से डर जाता है, और कार्बन क्या होता है, आके बैठ जाता है, तो क्या हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड बना गया। उसके बाद आगे भी बहुत सारी रिएक्शंस कराई जाती हैं, फिर डिस्टिलेशन कराया जाता है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सिलिकॉन मिलेगा इम्प्योर, क्या कराया जाएगा, जोन रिफाइनिंग मेथड कराया जाएगा। यहाँ देखिए, जो मुझे मिला आपका सिलिकॉन, प्योर करा मैंने, जोन रिफाइनिंग कराया, उसके बाद मुझे सिलिकॉन मिलता है या सेमीकंडक्टर मिलता है पॉली क्रिस्टलाइन नेचर। अरे सर, ये पॉली क्रिस्टलाइन नेचर तो हमारे यूनिट 1 में पढ़ा था, सभी बच्चों को याद आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए थे, अमोर्फस सॉलिड बताए थे ये, और मैंने पॉली क्रिस्टलाइन भी बताया था वहां पर आपको। तो पॉली क्रिस्टलाइन तो आपका यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं जोन रिफाइनिंग से मुझे सिलिकॉन मिला, उसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है, जो कि मैं यूज नहीं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, जॉक-राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड यूज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, जो पॉलीक्रिस्टलाइन था उसको सिंगल क्रिस्टल बनाया मैंने, ठीक है, उसको मैंने क्या बना दिया, क्रिस्टलाइन बना दिया, पॉलीक्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन। और बाद में जब मुझे सिंगल क्रिस्टल का सेमीकंडक्टर मिला, तो मेरा मन करा कि अब मैं इसके वेफर्स काटूंगा, और मैंने क्या करा, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अच्छे अच्छे वेफर्स काट दिए, और उन वेफर्स को फिर मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, अपनी डिवाइसेस में यूज कर रहा हूँ, बनाने के लिए डायोड बना रहा हूँ आपके, ठीक है, बाकी की चीजें बना रहा हूँ, ट्रांजिस्टर्स बना रहा हूँ मैं आपके। तो बाकी उनमें हम क्या करेंगे, उन वेफर्स को यूज करेंगे। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, चीजें याद हो गई होंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्लास में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम टाइम पे बस आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, बस हल्का हल्का ऊपर से देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया सर, आगे चलते हैं, ये हमें फ्लो चार्ट समझ में आ चुका है। चलिए आगे चल लेते हैं।
थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं जोन रिफाइनिंग टेक्निक क्या है। इसका दूसरा नाम अगर आ जाए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं अल्ट्रा प्योरिफिकेशन मेथड। इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जोन रिफाइनिंग का मतलब क्या है। एक आपको आइडिया लग गया होगा कि जो सिलिकॉन इम्प्योर मिला था उसे प्योर कर रहे होंगे इस मेथड से। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा जितना मैंने अभी तक आपको बताया है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि सर इस मेथड में ऐसा क्या हो रहा है, इस मेथड में ऐसा क्या हो रहा है कि इम्प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम मेरा प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेम याद रखिएगा, देखो मैंने सारे नेम लिखे हैं। जोन रिफाइनिंग टेक्निक, ऑब्लिक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ऑब्लिक अल्ट्रा प्योरिफिकेशन मेथड। नेम याद रखिएगा, किसी भी नेम से अगर आपका आता है तो आप लिखने के काबिल हों। चलिए बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर आप इसकी कहानी देख लीजिएगा कि जो लिखी हुई है आपकी वो कहानी क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, जिस भी मुझे आपके सेमीकंडक्टर को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, मैं उसका क्या लेता हूँ, एक बाल लेता हूँ, सिलेंड्रिकल मैंने बाल लिया। ठीक है, अब क्या किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट लिया आपने। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इमेज में देखिए, ये आपका जिस भी सेमीकंडक्टर को आपको प्योरीफाई करना है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, उसका आपने बड़ा सा बाल लिया। बीच में आपका होता है सर्कुलर हीटर। ये सर्कुलर हीटर क्या करेगा, जितना अब इसका एरिया ये कवर कर रहा है उतने एरिया को हीट करने का काम करेगा। और ये सर्कुलर हीटर इस तरीके से होता है कि ये अलोंग द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर बार, जो भी मैंने लिया है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसके अलोंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कंपोनेंट्स इसके समझ में आ गए। अब इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल यूज होता है स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चलो पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कहानी आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रिंसिपल देख लीजिए क्या होता है। प्रिंसिपल कि when an impure metal in a molten state is allowed to cool, जब भी impure metal जो कि molten state में होता है उसे जब कूल किया जाता है तो मेटल क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन impurities प्रेजेंट होती हैं किसमें, molten state में। बात किसकी आ गई सर, यहाँ पर solubility की ही बात आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि इम्प्योरिटीज को मोल्टन स्टेट में रहना पसंद है। इम्प्योरिटीज की पसंद क्या है कि हम मोल्टन स्टेट में रहेंगे। उनको अगर मोल्टन स्टेट में मिल गई तो सारी इम्प्योरिटीज क्या कोशिश करेंगी कि हम मोल्टन स्टेट में रहें। ठीक है, अब क्या होता है, क्या हुआ, यहाँ से देखिए, अब यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में आ जाइए। यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में आ जाइए, ये देखिए, ये आपका सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर बार है, आपका सिलिकॉन का हो सकता है या जर्मेनियम का हो सकता है। और ये डॉट 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 इतनी सारी जो डॉट दिखाई दे रही हैं, ये क्या है सर जी, ये मेरी इम्प्योरिटीज हैं जो कि पूरे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में फैली हुई हैं। यहाँ पर मेरा आ गया हीटर। अब इस हीटर को मैंने क्या करा, इस वाले लेफ्ट एंड से स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर जी, नीचे आ गए, स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये हीटर का मैंने ऑन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा, जितने एरिया में ये हीटर है उतना पार्ट इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का मेल्ट होने लग जाएगा, मोल्टन स्टेट में आने लग जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल आने लग जाएगा। जैसे ही इतना पार्ट मोल्टन स्टेट में आया, जैसे ही इतना पार्ट मोल्टन स्टेट में आया, इम्प्योरिटीज खुश हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, भागेंगी 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 और कहेंगी मोल्टन स्टेट मिला, मोल्टन स्टेट मिला, मोल्टन स्टेट मिला, चलो मोल्टन स्टेट में चलते हैं। जितनी भी आसपास की इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, उस मोल्टन स्टेट में आके इकट्ठी हो जाएंगी। समझे समझे समझे। तो देखिए, यहाँ मेरा हीटर था, ये वाला पोर्शन कम था, तो यहाँ से भी इम्प्योरिटीज उठ के कहाँ आ गई, मोल्टन स्टेट में आ गई। बिल्कुल आई, बिल्कुल आई सर जी, बिल्कुल आई। क्या एक ही बार में सारी इम्प्योरिटीज उठ के आ जाएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। कुछ होती हैं एक्सेप्शन, कहेंगी नहीं हम नहीं जा रहे, अभी हमारा मन नहीं है, लेकिन कुछ कहेंगी कि हम तो अभी जा रहे हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। धीरे धीरे मैंने क्या करा, इस हीटर को मूव करता गया, मूव करता गया, मूव करता गया। ये इम्प्योरिटीज क्या होती गई, मोल्टन स्टेट में तो इन्हें मजे आते ही हैं, धीरे धीरे इस हीटर के साथ चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे लास्ट तक ले गया। तो क्या हुआ, पीछे से जो इम्प्योरिटी चलती आ रही थी वो लास्ट में आके इकट्ठी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, जी हाँ सर, बिल्कुल हो गई। कैसे हो गई, प्रिंसिपल याद रखिए, जो अभी प्रिंसिपल आपको बताया। तो क्या हुआ, हीटर आपका एक एंड से चला, लेफ्ट एंड से, और राइट एंड तक चला। इम्प्योरिटीज आपकी लेफ्ट एंड से राइट एंड तक आ गई। क्या एक ही बार में आपकी सारी इम्प्योरिटीज लेफ्ट से राइट आ जाएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। क्या करना पड़ेगा, रिपीटिशन करना पड़ेगा। एक बार आपने करा लेफ्ट टू राइट,
फिर दोबारा करा लेफ्ट टू राइट, फिर आपने करा लेफ्ट टू राइट, फिर आपने करा लेफ्ट टू राइट। अरे सर जी ऐसे तो हम थक जाएंगे, कब तक करते रहेंगे, कोई कुछ बताओ तो। लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट एक बार में इम्प्योरिटीज नहीं जा रही, हम करते जा रहे हैं, ऐसे तो हम थक जाएंगे। कब तक करेंगे सर जी बताइए। देखो स्टूडेंट, तब तक करेंगे जब तक मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतना प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल नहीं मिल जाता। मैं कितने परसेंट प्योर सेमीकंडक्टर चाहता हूं, पीछे बताया था 99.9999%। जब तक मुझे उतना प्योर सेमीकंडक्टर लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं मिल जाता, मैं रिपीटिशन करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। बिल्कुल ठीक, जितना आपको प्योरिटी चाहिए तब तक आप रिपीटिशन कीजिए। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ठीक है, आपने क्या करे, बहुत सारे रिपीटिशन कर दिए और क्या हुआ, सारी इंप्योरिटीज आपकी राइट हैंड साइड आके इकट्ठी हो गई। आपको यहाँ मिल गया 99.999% प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल गया। क्या हुआ, लास्ट वाली इमेज देखिए, बिल्कुल यहाँ आपका ये प्योर है और इम्प्योरिटीज सारी आपकी राइट एंड पर, राइट हैंड साइड पर इकट्ठी हो गई। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरी इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, मैं इस पार्ट को काट दूंगा। इम्प्योरिटीज की मुझे क्या जरूरत, जिसकी जरूरत नहीं उसे हटाओ, भगाओ वहां से। हमने क्या करा, इन इम्प्योरिटीज वाले पार्ट को काट के फेंक दिया, अलग कर दिया। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा अल्ट्रा प्योर पार्ट, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। समझ में आ गया, यही है आपका क्या, जोन रिफाइनिंग टेक्निक। यही है आपका क्या, जोन रिफाइनिंग टेक्निक। तो सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये जोन रिफाइनिंग टेक्निक आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से आपके इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को प्योर बनाया जा रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया, पूरी कहानी सुनाई जोन रिफाइनिंग की, वो पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है। सर ये रंग बिरंगे क्यों लिख दिए, इतना कलरफुल क्यों लिख दिया है, कलरफुल इसलिए लिख दिया है कि आपको पढ़ने में मजा आए, क्योंकि एक ही कलर से होगा तो आप पढ़ने में बोरियत फील होगी। तो रंग बिरंगा लिखा हुआ है, मेन मेन पॉइंट को अलग अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसको आप क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना हो। ठीक है, नोट्स आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ से इनको लिखकर जरूर बनाएं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जोन रिफाइनिंग के बारे में आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये पूरी कहानी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। किस किस के लिए यूज करते हैं, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, गैलियम के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं उनको उनको प्योर करने के लिए। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को प्योर करने के लिए क्यों जरूरत थी एलिमेंटल को, क्योंकि उन्हीं से तो बाकी के बनने हैं कंपाउंड। खुद आपके किससे बने, एलिमेंटल से बने। ऑर्गेनिक खुद एलिमेंटल से बने। आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो भी एलिमेंटल से ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं, और वो भी कौन से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, सबसे पहले बिल्कुल चाहिए होंगे। इस मेथड को लगाने के बाद आपको क्या मिला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया। ये मेथड किसका था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर करने का मेथड था। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट को समझ में आया है, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जोक्राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड। सर ये मेथड क्या है, ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है। बिल्कुल नहीं डरना, आइडिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिलिकॉन कार्बाइड से निकाला सिलिकॉन, डिस्टिलेशन यूज करके और रिडक्शन यूज करके, और सिलिकॉन मेरे को मिला इम्प्योर, उसको जरूरत पड़ी थी प्योर करने की, तो मैंने क्या करा, उसको प्योर करा जोन रिफाइनिंग मेथड से। बिल्कुल सर, ये समझ में आ गया था हमको। अब ऐसा क्या हुआ, मैंने बताया कि जोन रिफाइनिंग से जो मुझे मिला था, मैंने प्योरिटी तो कर ली, लेकिन डिस्टिलेशन के बाद जो मुझे मिल रहा था सेमीकंडक्टर, और प्योर करने के बाद, रिफाइनिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर मिल रहा था, वो मिल रहा था पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का। पॉलीक्रिस्टलाइन का मैं एक बार दोबारा मतलब समझा देता हूँ कि जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं अमोर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होता है, एटम्स का 3D स्पेस में एक रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, अमोर्फस में नहीं होता। अब मैंने क्रिस्टलाइन बता दिया, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, पॉलीक्रिस्टलाइन आपको मिल रहा है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि उस मटेरियल के अंदर अलग अलग जो स्पेस के रीजन हैं, हर रीजन में क्या होगा,
एक जैसा आपका ऑर्डर होगा, फिर दूसरे रीजन में दूसरा ऑर्डर होगा, तीसरे रीजन में तीसरा एक जैसा ऑर्डर होगा, चौथे रीजन में चौथा एक जैसा आपका ऑर्डर होगा। क्या हुआ, एक ही मटेरियल में अलग अलग जगह पर आपको क्या मिल रहे हैं, अलग अलग रीजन में आपको क्रिस्टलिनिटी मिल रही है, इसीलिए क्या बोला गया, पॉलीक्रिस्टलाइन। और जब मैं आपके सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में यूज करता हूँ सेमीकंडक्टर को, तो मुझे क्या चाहिए होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का चाहिए होता है। तो जरूरत किसकी पड़ी कि हमें पॉलीक्रिस्टलाइन को क्या करना है, क्रिस्टलाइन में बदलना है। उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, जॉक-राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड। समझ में आ गया, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। तो सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा कि जॉक-राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड किस लिए यूज किया जा रहा है, एक आइडिया आपको लग गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जॉक-राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड में होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए, ये कहानी आपके एग्जाम्स के लिए लिखी हुई है, नोट्स बनाने के लिए लिखी हुई है। यहाँ पर भी कलरफुल आए हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। देख लीजिए क्या लिखा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो मुझे मिलते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड से, वो होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। उनमें मतलब क्या है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, अलग अलग साइज के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। बिल्कुल ठीक बात है, यही मैंने बताया। लेकिन क्या होता है, जब मैं फैब्रिकेशन करता हूँ आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइस की, वहां मुझे चाहिए होता है सिंगल क्रिस्टल, यानी क्रिस्टलाइन नेचर चाहिए होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का। इसीलिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, जॉक-राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड की जरूरत पड़ी, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अब इस मेथड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, सबको पता चल गया, सिंगल क्रिस्टल बनाएंगे, वही लिखा हुआ है, ग्रोइंग द क्रिस्टल ऑन अ सिंगल क्रिस्टल सीड। मैं सिंगल क्रिस्टल सीड पर क्रिस्टल को ग्रो कराऊंगा। कैसे ग्रो होगा बताऊंगा अभी आपको, जिससे कि क्या होगा, यहाँ देखिए, एटम्स रिप्रोड्यूस आइडेंटिकल एटॉमिक अरेंजमेंट, यानी एक सिंगल क्रिस्टल पर मैं ग्रो कराऊंगा तो बाकी के एटम्स जो आपके आएंगे वो उसी ऑर्डर को फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्वार्ट्ज चैम्बर होता है जिसमें आपके आरएफ हीटिंग सोर्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या किया जाता है, जो पॉलीक्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मुझे जोन रिफाइनिंग के बाद मिला था उसको हीट करूंगा, उसके बाद उसे ग्रो कराया जाएगा। ठीक है, ये कहानी पढ़ लीजिए, ये मैंने अपना डायग्राम बना के लगाया है जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्या है, क्रूसिबल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्रूसिबल है, यहाँ पर आपके हीटर लगे हुए हैं। ठीक है, मेथड को समझ लो ध्यान से। ठीक है, ये आपका क्रूसिबल है जो कि आपका सर्कुलर आर्क की फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, इसके अंदर भरा क्या हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ था आपका कौन सा, जो जोन रिफाइनिंग के बाद पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो मुझे सेमीकंडक्टर मिला था, उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। फिर ये मोल्टन स्टेट में कैसे आया, इन हीटर्स की वजह से। यहाँ फिल करा था, हीटर्स ऑन किए, टेम्परेचर बढ़ाया, अपनी मोल्टन स्टेट में आ गया। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर क्या करा हमने, इसको मोल्टन स्टेट में बदल दिया पॉलीक्रिस्टलाइन वाले सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, काम कैसे कर रहा है केवल वो समझना है। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखना है वो मैंने आपको यहाँ दे रखा है, वही लिखे आना काफी है आपके लिए। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये मोल्टन स्टेट में आपका पॉलीक्रिस्टलाइन वाला है आपका। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सिंगल क्रिस्टल में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने मटेरियल यहाँ लिया था सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसका मैं क्या करता हूँ, एक सीड लेता हूँ। ठीक है, एक क्या लिया जाता है, सीड, यानी कि एक क्रिस्टल लिया जाता है उसका। ठीक है, बहुत छोटा सा क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल को लिया जाता है। और ये आपकी देखिए, आपका ट्यूब दिख रही है, ये जो साफ्ट दिख रही है, ये है सीड साफ्ट, यहाँ नाम देख सकते हैं, एंड सी आपका चंक। ठीक है, यहाँ से किया जाएगा आपका, यहाँ पर उस सीड को लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उस सीड को, एक सिंगल क्रिस्टल जो है आपका, उसको लगाया जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इस शाफ्ट को फिर नीचे की तरफ ले जाऊंगा, नीचे की तरफ धीरे 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 ले जाऊंगा। और कहां तक ले जाऊंगा, जैसे ही ये इसे टच कर जाता है, मोल्टन जो आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके सरफेस को, जैसे ही इसने यहाँ पर टच किया, अब मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना है। क्या होगा, ये क्रूसिबल भी अपनी जगह घूमता है, ये शाफ्ट भी आपकी रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट करते करते क्या होता है, ये शाफ्ट आपकी ऊपर की तरफ लिफ्ट भी होती जाती है। रोटेट क्यों हो रहा है, रोटेट इसलिए हो रहा है कि उस सिंगल क्रिस्टल, जब यहाँ टच करेगा सिंगल क्रिस्टल, तो उस सिंगल क्रिस्टल पे क्या हो, इस लिक्विड जो आपका मोल्टन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, इसके एटम्स क्या होते जाएंगे, आपके स्टिक होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे।
और रोटेट करने से क्या होगा, रोटेट करने से ये होगा वो उससे अलग नहीं होंगे और सॉलिडिफाई होते चले जाएंगे साथ ही साथ। क्या ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा? खुद सोच के बताइए, सभी स्टूडेंट खुद सोच के बताइए कि मैं नीचे भी ले जा रहा हूँ, रोटेट भी कराना है, ऊपर भी ले जा रहा हूँ, क्या इस प्रोसेस को मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। फास्ट करूंगा तो क्या होगा, जो भी मैं आपका जो मटेरियल स्टिक हुआ था छूट के भाग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बहुत धीरे होगा, क्या होगा, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस को किया जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, आपका एटम्स उस पे क्रिस्टल पे स्टिक होते चले जाएंगे और ये आपकी शाफ्ट ऊपर लिफ्ट होती चली जाएगी, साथ में रोटेट भी करेगी। तो क्या होगा, जो आपका अरेंजमेंट था उस क्रिस्टल में, जो जो हमने सीड लिया था, क्रिस्टल लिया था, उसमें जो अरेंजमेंट था वो एटम जो मोल्टन स्टेट में जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसके एटम उस अरेंजमेंट को फॉलो करते चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे? फॉलो करते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब मेरे को फाइनली जो एक बार मिलेगा, क्योंकि ऊपर चला एक बार मिला, वो जो बार मिलेगा वो एक सिंगल क्रिस्टल का मिलेगा, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही है आपका जोक्राल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ मेथड, नाम से ही पता चल रहा है। कैसे ग्रोथ कराई वो मैंने आपको बता दिया। कहानी क्या थी वो आपके पीछे लिखी हुई है, यहाँ से आप कहानी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, देखिए टेम्परेचर को बाद में लोअर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये मोल्टन स्टेट में है। बाद में क्या किया जाएगा, टेम्परेचर को कम किया जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नहीं ले जाया जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जर्मेनियम। यहाँ पर क्या लिया गया है, जर्मेनियम का लिया गया है। तो क्या होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद इसे टच कराया जाएगा, धीरे धीरे रोटेट कराया जाएगा और रोटेट करते करते ये जो आपकी सीड शाफ्ट है ये ऊपर भी आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। देखिए, एट दिस स्टेज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम अटैच टू द पुलर रॉड। जो पुलर रॉड यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, सीड शाफ्ट, वही पुलर रॉड है आपकी। क्या होगा, अटैच टू द पुलर रॉड, जो पुलर रॉड से सीड क्रिस्टल अटैच है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वहां पर ले जाएंगे और किसके साथ कांटेक्ट में करवाएंगे, आपका इस मोल्टन जो स्टेट में जो लिक्विड है आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, इसके साथ कांटेक्ट में करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी बताई थी, क्रिस्टल को धीरे धीरे रोटेट कराया जाएगा और धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाएगा और रोटेट करता जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई भी होता जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए पुल रेट, इसका पुल रेट यानी ऊपर ले जाने वाला रेट क्या होता है, 1.5 to 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने पहले ही कहा था प्रोसेस फास्ट नहीं होगा, प्रोसेस आपका धीमा चलेगा, फास्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, पुल रेट कितना है, 1.5 to 5 सेंटीमीटर पर मिनट और रोटेशन स्पीड कितनी है, 100 आरपीएम, 100 रोटेशंस पर मिनट। और फाइनली जो मुझे जो मिलेगा, आपकी जो रॉड मिलेगी, जो आपको बार मिलेगा सिंगल क्रिस्टल वाला, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाला जो आपको बार मिलेगा सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसका देखिए डायमीटर लगभग होगा कितना, 5 सेंटीमीटर और लेंथ लगभग कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर के लगभग। यानी इतनी लेंथ का और इतने डायमीटर का मुझे एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाला सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, क्यों, अब क्या हुआ, एक तो मैंने जोन रिफाइनिंग से प्योर कर दिया, अब मैंने इसका पॉलीक्रिस्टलाइन से क्रिस्टलाइन भी बदल दिया, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर और विद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मजा आ गया सर जी, ये तो बिल्कुल मजा आ गया। अब क्या किया जाएगा, जब ये सॉलिडिफाई होके मिल जाएगा, इसके बढ़िया बढ़िया क्या करे जाएंगे, वेफर्स काटे जाएंगे। क्या काटे जाएंगे, वेफर्स। वेफर्स मतलब क्या, छोटी छोटी इसकी परतें काटी जाएंगी और उनको कहाँ यूज किया जाएगा, डिवाइसेस बनाने में, डायोड बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, फिर उनसे एलईडी बनाएंगे, फिर स्क्रीन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। ठीक है, बाकी चीजों में यूज किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को ये मेथड समझ में आ गए होंगे, क्या प्योरिफिकेशन टेक्निक थी, कैसे हमने क्रिस्टल को ग्रो कराया, कैसे कैसे हमने सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आज के इस लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ डोपिंग टेक्निक, पूरा डिटेल में समझेंगे। क्यों बताएंगे सर डोपिंग टेक्निक, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला है इतना करने के बाद, इसके बाद तो मुझे एक्सट्रिंसिक बनाना है, कंपाउंड बनाना है, ऑर्गेनिक बनाना है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया था, आपको मैंने पहले बताया था, एक टेक्निक होती है डोपिंग टेक्निक, डोपिंग कराई जाती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि डोपिंग कैसे होती है और कैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और इसमें कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पर एंड होता है स्टूडेंट।
किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कोई भी डाउट हो। और लेक्चर देखने के बाद समझ में आया है वो भी कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, और लेक्चर नहीं समझ में आया वो भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। कहने का मतलब ये है कि कमेंट करना कंपलसरी है, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरी तरफ से भी एफर्ट आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी आपको आगे के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। और क्या करना है आपको, कमेंट तो करना ही करना है, साथ में लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्या होता है लाइक करने से, मोटिवेशन मिलता है, पहले ही बताया था। आप लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको अपना 100% देंगे। और साथ में क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है जिससे उनको भी इन प्रोसेसेस के बारे में और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में जानकारी हो, ठीक है। अपने तक ही नहीं रखना है, बाकी लोगों को भी शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले, वो भी सीख पाए नई चीजों को जान पाए। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है हमारा। थैंक यू। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डोपिंग टेक्निक के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।